अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बोल रहा है भाई मैच कर दीजिए कि हमने कॉलम वन में कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं, मतलब जो भी प्रोसेस दे रखी हैं, और कॉलम टू में कुछ हमने उनकी व्याख्या कर रखी है कि भाई ऐसा ऐसा है। अब आप हमें बताइए ए के साथ कौन सा मैच होगा, बी के साथ कौन सा, सी के साथ कौन सा, डी के साथ कौन सा और ई के साथ कौन सा। तो पहला जो कंसेप्ट जो यूज होना चाहिए था इसमें, वो कंसेप्ट जो यूज होना चाहिए कि भाई हमें पहली चीज तो इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए किसके बारे में, कि भाई एडियाबैटिक जो प्रोसेस है वो है क्या। एडियाबैटिक में होता है क्या है, Q बराबर 0 होता है, मतलब सिस्टम सराउंडिंग को एनर्जी ना देता है और ना लेता है। तो पहली तो हमें एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी। दूसरा हमें सिस्टम के बारे में जानकारी होनी चाहिए थी कि भाई सिस्टम हमें पता होना चाहिए कौन सा सिस्टम क्या करता है। तो हमें पता होना चाहिए कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, तो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो क्या करता है, कोई ही इंटरेक्शन वो रखता ही नहीं है, मतलब नो एक्सचेंज किसमें, सराउंडिंग के साथ कुछ भी इसका चलता नहीं है। अच्छा, तीसरा हमें जो पता होना चाहिए वो हमें प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होती है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो मतलब हमें आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, किसमें, आइसोथर्मल प्रोसेस या डिफरेंट आइसोबैरिक इन प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। हमें क्या पता है कि भाई डी जीरो होता है, मतलब टेम्परेचर के साथ उसका कोई लेन मतलब चेंज नहीं होता है। तो हमें प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए। फिर हमें चौथा फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए, मतलब पाथ फंक्शन क्या है, स्टेट फंक्शन क्या है। तो हमें फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा, पाथ के बारे में पता होना चाहिए, और हमें स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, लेकिन इसे लागू कैसे करते हैं, मतलब लागू कैसे होगा ये, तो हमें ये छोटी छोटी जानकारी पता होनी चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के उसमें जाएंगे। तो पहला जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होना चाहिए, हीट से उसका कोई लेन देन है नहीं सर, कांस्टेंट वॉल्यूम नहीं, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, तो नो ट्रांसफर ऑफ हीट। हाँ, ये बहुत सुटेबल बैठ रहा है कि भाई हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस जो होती है उसमें, एडियाबैटिक जो प्रोसेस होती है उसमें, एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि भाई क्यू बराबर 0 होता है, कोई ट्रांसफर नहीं होता हीट और एनर्जी का सिस्टम के सराउंडिंग के साथ। बी हमारे पास क्या, ए के साथ एस, ए के साथ एस, किसी के साथ नहीं है, मतलब ये तीनों ऑप्शन खत्म हुए। लेकिन हम समझेंगे एक एक हर हर पॉइंट को समझेंगे। दूसरा बोल रहा है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम को हमें पता होना चाहिए कि जब हम सिस्टम में पढ़ते हैं, भाई आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है, आइसोलेटेड सिस्टम में कोई एक्सचेंज नहीं होता, क्या, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, नो एक्सचेंज, नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, भाई कोई भी एक्सचेंज नहीं होता है। तो ये कौन सा ऑप्शन हुआ भाई, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, कोई एक्सचेंज नहीं होता, बी का आर हो गया, बी का आर हो गया, सही है, ए का एस, बी का आर। फिर हम चलते हैं आइसोथर्मल चेंज के बारे में। आइसोथर्मल चेंज के बारे में पता नहीं है कि क्या, कि भाई आइसोथर्मल में हो गया, होता क्या है कि हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में होता क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस में, आइसोथर्मल में होता क्या है कि हमारा dt बराबर 0 हो जाता है। तो मतलब तो भाई आइसोथर्मल में कांस्टेंट टेम्परेचर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की तरफ, पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन सा होता है, मैं पहले बता चुका हूं आपको, पाथ फंक्शन जो हमारा होता है वो होता है हमारा हीट, मतलब पाथ फंक्शन जो है वो क्या है, हीट है। भाई पाथ फंक्शन में होता क्या मैंने बताया नहीं, कौन से होते हैं, वर्क, हीट और हीट कैपेसिटी। अब डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये किसके लिए होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। डेल यू बराबर क्यू किसके बराबर होता, किस पे होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है, क्योंकि उससे होता है क्या है, डी डब्ल्यू 0 हो जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जाता है वो है हमारा ए। इस ऑप्शन का जो करेक्ट आंसर है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ए, कि भाई एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है,
कोई ट्रांसफर नहीं होता हीट का। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है भाई, कोई एनर्जी का कोई एक्सचेंज, कोई मैटर का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। और आइसोथर्मल चेंज में क्या होता है कि भाई टेम्परेचर कांस्टेंट है, dt बराबर 0 होता है। और पाथ फंक्शन क्या होता है, हीट, वर्क और हीट कैपेसिटी, तीनों क्या होते हैं, ये पाथ फंक्शन होते हैं। डेल यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, जैसे डब्ल्यू इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल डीवी होता है। डीवी कांस्टेंट वॉल्यूम पे डीवी 0 हो जाता है, इस वजह से डब्ल्यू 0 हो जाता है और डेल यू बराबर क्यू होल्ड करता है। तो हमारे सारे ऑप्शन ऑप्शन ए में लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए।